औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप तमामी अहबाब बखूबी इस बात से वाक़िफ़ हैं कि हमने नूरुल ईज़ा का सबक शुरू किया हुआ था, जो कि 4 सबक हमने पढ़े थे और 5वें सबक को काफ़ी लेट हो गई कुछ मसरूफ़ियात की वजह से। तो आज हम वापस आए हैं अपने उस 5वें सबक की तरफ, जिसकी इबारत कुछ यूँ है। वर्राबिउ माउन नजसिन वहुवल्लज़ी हल्लस फ़ीही नजासतुन वकाना राकिदन वक़लीलन वल्क़लीलु मा दून अशरिन फ़ी अशरिन फ़यंजिसु व इल्लम यज़हर असरुहा फ़ीही औ जारियन व ज़हर फ़ीही असरुहा वल असरु तामुन औ लौनुन औ रिहुन वल ख़ामिसु माउन मशकूकुन फ़ी तहूरियतिही व हुवा मा शरिब मिन्हु हिमारुन औ बग़लुन। पिछले सबक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि अगर माए मुतलक़ के अंदर माए मुस्तअमल मिल जाए, कितनी मिक़दार में मिल जाए तो पानी वज़ू करने के काबिल नहीं रहता, और कितनी मिक़दार में मिल जाए तो पानी वज़ू करने के काबिल रहता है। वो आपने समात फरमाया। और आज के सबक के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो कुछ यूँ है कि कलील यानी थोड़ा और ठहरा हुआ पानी, उसके अंदर अगर नजासत गिर जाए तो पानी नापाक हो जाता है। लिहाज़ा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला यबूलन्ना अहदुकुम फ़िल माइ दाइमी वला यग़तसिलना फ़ीही मिनल जनाबती, कि तुम में से कोई भी ठहरे हुए पानी में वुज़ू ना करे और ना ठहरे हुए पानी में गुस्ल जनाबत करे। इस फरमान से हमको इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि ठहरे हुए पानी के अंदर कोई चीज़ जो वुज़ू के अंदर, वुज़ू की पाकी के अंदर रुकावट पैदा करने वाली अगर उस पानी के अंदर मिल जाए तो उस पानी से वुज़ू करना जायज़ नहीं है। कलील पानी में नजासत थोड़ी हो या ज़्यादा, मिसाल के तौर पर पानी थोड़ा था और ठहरा हुआ था, उसके अंदर नजासत मिल गई, वो नजासत चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, वो पानी वुज़ू करने के काबिल और गुस्ल जनाबत करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए कि माए जारी में पानी के जारी होने की वजह से नजासत इस्तिक़रार नहीं पकड़ती। माए जारी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ात की गई हैं। मिसाल के तौर पर यानी कि माए जारी, जो पानी जारी हो, बह रहा हो, उसके अंदर अगर नजासत गिरेगी तो वो एक जगह नहीं ठहर सकती, इसलिए उस पानी से वुज़ू करना जायज़ है। यानी कि माए जारी से वुज़ू करना जायज़ है। माए जारी की जो मुख्तलिफ़ तारीफ़ात की हैं उनमें से एक ये, माए जारी की मुख्तलिफ़ तारीफ़ात की, उनमें से पहली ये
माए जारी वो है जिसका इस्तेमाल बार बार ना किया गया हो, यानी हर मर्तबा जब पानी लिया जाए तो नया पानी हाथ में आए। बाज़ ने कहा कि जो तन का बहा ले। पहले इन दोनों की तशरीहात सुन लीजिए, आगे फिर एक ही रहती है वो आपको बता देता हूँ। माए जारी, जो पहली हमने तारीफ़ की, माए जारी वो है जिसका इस्तेमाल बार बार ना किया गया हो। मिसाल के तौर पर कोई नदी बह रही है, वहाँ से हम जब एक बार पानी लेंगे और वो पानी ज़ाहिर है उसके थोड़े से कतरे नीचे जाएंगे, वो कतरा बहकर आगे चला जाएगा, वो पानी माए जारी हो गया, तो उसको कहते हैं माए जारी। यानी कि एक बार जब पानी हाथ में लिया जाए तो दूसरी मर्तबा हाथ के अंदर पानी लेने से नया पानी हाथ में आए, उसको माए जारी कहते हैं। दूसरा बात ने कहा कि जो तन का बहा कर ले जाए, यानी कि जो पत्ते वगैरह कोई ऐसी चीज़ें होती है ना, कोई वो अगर बहा कर ले जाए तो उसको माए जारी कहेंगे। बाज़ ने कहा कि जिसको लोग जारी पानी शुमार करते हों, जिसको लोग जारी पानी शुमार करते हों, यानी कि लोग ये कहें कि ये पानी चल रहा है, उसको भी माए जारी कहते हैं। और मुफ्ता भी तारीफ़ इन तीनों के अंदर जो हमने तीन तारीफ़ें की हैं, इन तीन तारीफ़ों में से मुफ्ता भी तारीफ़ जो है वो दरमियान वाली है। दूसरी तारीफ़ है, वो तारीफ़ क्या थी कि जो तन का बहा कर ले जाए उसको माए जारी कहेंगे। जारी पानी की गहराई इतनी होना ज़रूरी है कि अगर चुल्लू पानी लें तो नीचे से ज़मीन ना खुले, यानी कि अगर हमने एक चुल्लू पानी का लिया तो नीचे से ज़मीन मतलब मिट्टी उसके अंदर दाखिल ना हो, उसको माए जारी कहेंगे। गहराई इतनी होना ज़रूरी है। बहार शरीयत का एक मसला यहाँ पर समझ लीजिए। हाउस के छोटे बड़े होने में ख़ुद उस हाउस का एतबार नहीं, यानी हाउस की पैमाइश का एतबार ना होगा, बल्कि उसमें जो पानी है उसकी बलाई सतह देखी जाएगी। तो अगर हाउस बड़ा है मगर वो पानी दादर दा से कम है तो उसे बड़ा हाउस ना कहेंगे। और ये जो कहा जाता है कि लप या चुल्लू में पानी लेने से ज़मीन ना खुले, इसकी हाजत उसके कसीर रहने में है कि वक्त इस्तेमाल अगर पानी उठाने से ज़मीन खुल गई तो पानी 100 हाथ की मुसाहत में ना रहा। ऐसे हाउस का पानी बहते पानी के हुक्म में है। निजासत पड़ने से नापाक ना होगा जब तक निजासत से रंग या मज़ा या बो ना बदले। यहाँ से ये कहना चाहते हैं कि एक हाउस था, एक कुआं था जिसकी लंबाई चौड़ाई जो शरीयत ने हमें बताई दादर दा के मुताबिक थी, और उसके अंदर पानी जो था वो दादर दा से कम था। तो हम उस कुएं को तो शुमार नहीं करेंगे, हमने वो पानी शुमार करना है। वो पानी उस वक़्त पाक होगा जब ख़ुद पानी दादर दा हो, उस कुएं का एतबार नहीं किया जाएगा। इसी तरह जब उसके अंदर निजासत पड़ जाए तो जब तक उस पानी का रंग, मज़ा या बदबू या कोई भी ऐसा वस्फ़ जो पानी के औसाफ तब्दील होने पर दलालत करे, उन औसाफ में से जब कोई वस्फ़ ज़ाहिर हो जाए तो उस वक़्त तक हम उस पानी को नापाक नहीं कहेंगे। इसके अलावा अब खोलते हैं जी अल-लुबाब फ़ी शरहिल किताब। इसके अंदर इसी मसला के बारे में एक फ़ायदा लिखा हुआ है, वो ये है माए जारी का जो हुक्म बयान हुआ कि पानी उस वक़्त तक नजस ना होगा जब तक
उस नजासत से पानी का रंग, मज़ा और बो में से कोई एक वस्फ़ ना बदले। ये हुक्म माए निजासत के बारे में है। अगर कोई मुर्दा जानवर उसमें हो तो उस वक्त ये हुक्म होगा। अगर पानी उस पर से गुज़र कर आता है या उसके अक्सर या उसके निस्फ़ से कम हिस्सा पर से गुज़रता है तो वुज़ू करना जायज़ है। मिसाल के तौर पर पानी इतना ज़्यादा है, उस कुएँ के अंदर कोई मुर्दा जानवर, कोई जानवर मरा हुआ है, तो अगर पानी उसके ऊपर से गुज़र कर आता है तो उससे वुज़ू करना जायज़ है, क्योंकि पानी ज़्यादा मिक़दार में है। इसी तरह उसके निस्फ़ हुक्म है और उसके बाज़ का हुक्म है। और अगली हमने जो इबारत पढ़ी थी, वल ख़ामिसु माउ मशकूकुन फ़ी तुहूरियतिही व हुवा मा शरिब मिन्हु हिमारुन औ बख़लुन औ बग़लुन, बग़लुन नहीं बग़लुन। इस इबारत के अंदर एक सवाल पैदा होता है, खच्चर और गद्दे के जूठे को मशकूक क्यों कहते हैं? इसका जवाब कुछ यूँ है, क्योंकि गद्दे की हिल्लत व हुर्मत में इख्तिलाफ़ है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दरमियान भी इसकी नजासत और तहारत के बारे में इख्तिलाफ़ है। इसलिए गद्दे का जूठा मशकूक है और खच्चर गद्दे की नस्ल से है और इसलिए उसका जूठा भी हम मकरूह करार देंगे। गद्दे और खच्चर का जूठा पानी मशकूक कहलाता है, यानी इसमें शक है कि यह पानी वुज़ू या गुस्ल के काबिल है या नहीं। लिहाजा अच्छा पानी होते हुए इससे वुज़ू गुस्ल सही नहीं। अगर अच्छा पानी ना हो तो इससे वुज़ू करे और फिर तयम्मुम भी करे, वरना नमाज ना होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ से हमको ये बताना चाहते हैं कि खच्चर और गद्दे का जूठा है तो मकरूह, लेकिन इससे वुज़ू और गुस्ल करना जायज़ है या नहीं, इसके बारे में हमको ये बताना चाहते हैं कि अगर दूसरा पानी जो माए मुतलक़ है, माए मुस्तअमल नहीं है, वो अगर मौजूद हो तो उस वक्त इस पानी से वुज़ू या गुस्ल करना जायज़ नहीं है। अगर वो पानी मौजूद ना हो तो उस वक्त इससे वुज़ू या गुस्ल कर सकते हैं, बशर्ते के बाद में तयम्मुम ज़रूर कर ले, वरना नमाज के अंदर खलल पैदा हो सकता है। आज की इबारत का तर्जमा समात फरमाइए। काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया आज, मुझे ऐसे लग रहा है। चलें अब तर्जमा समात फरमाते जाएं। पानी की जो हमने पहले इबारत पढ़ी है वर्राबिउ, वहाँ से बता रहे हैं पानी की चौथी किस्म माए नजस है, और माए नजस वो है जिसमें नजासत गिर गई हो, और इस हाल में कि वो पानी ठहरा हुआ हो, कलील हो, और कलील पानी वो है कि जो दाह दर दाह से कम हो। बस कलील पानी में अगर नजासत का ज़हर ना हो, नजासत के उस गिरने में पानी नजस हो जाता है। या माए जारी में ऐसा माए जारी जिसमें नजासत का असर ज़ाहिर हो जाए, वो पानी नजस हो जाता है, और असर से मुराद ज़ैक़ा, रंग और बो है। और आगे हमने जो इबारत पढ़ी वल ख़ामिसु माउ मशकूकुन, यहाँ से ये बताना चाहते हैं, इसका तर्जमा कुछ यूँ है, पानी की पाँचवीं किस्म, यानी कि पीछे हमने पानी की पहली, दूसरी, तीसरी किस्म पढ़ी है ना, आज चौथी और पाँचवीं पढ़ रहे हैं। पाँचवीं किस्म ये है कि पानी मशकूक है, और वो पानी है कि जिसके पाक करने में शक है। मशकूक पानी वो है जिसको खच्चर या गधे ने पिया हो। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमें इमाम आज़म व बनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़बर दी कि हज़रत हम्माद और हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम नख़ई अलैहिर्रहमा ने फरमाया, खच्चर और गद्दे के जूठे में कोई भलाई नहीं, और कोई शख्स खच्चर और गद्दे के जूठे से वज़ू ना करे, अलबत्ता घोड़े और बज़दून, तुर्की घोड़ा, बज़दून कहते तुर्की घोड़े को, और बकरी और ऊन के जूठे से वज़ू कर सकता है। ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा आज का टॉपिक अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह फरमाएं। इसके अंदर अगर कोई गलती कोताही होती हो, इंसान है, गलती हो जाती है,
अगर कोई भी किसी भी किस्म की गलती कोताही होती हो तो हमको ज़रूर आगाह किया करें। हम इससे आपके बेहद शुक्रगुज़ार होंगे, क्योंकि जब आप हमें आगाह करेंगे तो इस गलती को हम ठीक करेंगे। आपके बताने से इस गलती को हम ठीक करेंगे। अगर हम उसको ठीक ना करें तो इसको जो भी अहबाब सुनेंगे वो उस पर अमल करेंगे, तो इससे ज़रा नुकसान होगा। तो अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह फरमाया करें। इसके अलावा अगर हम सोच रहे हैं नूरुल इज़ाक के साथ साथ कोई और किताब भी हम शुरू करें, अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आमा अव्वल की किताब हो, आमा दोम की हो, ख़ासा अव्वल, ख़ासा दोम, आलिया अव्वल, आलिया दोम, इसी तरह कोई भी हो तो आप अपना कीमती मशवरा हमको दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर हम आपके मशवरे पर अमल करेंगे। अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया।